Good morning, students. Myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansa, Palampur. Today I am here for our new chapter number 9, the political rulers of 18th century of class 7th. Okay, students. Today, students, we will see that in this chapter we will learn about the political rulers of 18th century. Okay, the 18th century in the India was marked by the political uphills. And students, we know that the 18th century जो मोस्टली था वो पॉलिटिकली हमारे लिए बहुत हार्ड था। उसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन चल रहे थे। मीन्स जैसे बहुत कई बार मुग़ल रूलर चल रहा, फिर बाद में राजपूत का रूल चल रहा था। अलग अलग रूलर्स वहाँ पे राज कर रहे थे। आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब इन 1707 AD द इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर स्टेट्स। जब स्टूडेंट्स हमारे जब डेथ किसकी औरंगजेब की डेथ हुई तब 1707 AD के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना कि औरंगजेब की डेथ कब हुई थी 1707 AD में। और उसकी डेथ के बाद जो हमारा इंडिया था वो स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, स्टेट्स के अंदर डिवाइड हो गया था। वैसे ही अब हम जो लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे क्या है। आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी अ सुल्तान नेम द बहादुर शाह केम टू द मुगल थ्रोन एंड एस्टेब्लिश द पीसफुल रिलेशन विद द राजपूत एंड द मराठा किंगडम्स। अब जैसे ही उसका जो लास्ट किंग राजा था जो मुगल डायनेस्टी का, कौन था वो? बहादुर शाह था। उसने क्या करा, जैसे वो थ्रोन पे बैठा उसने अच्छे रिलेशनशिप जो राजपूत के जो किंगडम्स थे, राजपूत के जो राजा थे और जो मराठा के राजा थे, उनके साथ उनने अपना अच्छा रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। ही पोलेट द इनहेरिटेंस वॉर बिटवीन द मराठाज ऑल्सो। अब जहाँ पे जो मराठास के साथ जो वॉर होता था वो भी उसने इग्नोर करना स्टार्ट किया, उसके साथ भी नहीं होता। इन हिज टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ द गुरु गोविंद सिंह द सिख सरदार बंद्रा बहादुर रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। अब जब गुरु गोविंद सिंह की जब वहाँ पे डेथ हुई उसके राज्य के टाइम पे, तो तब वहाँ पे जो सिंह सरदार बंदा थे उनने क्या करा, वहाँ पे के जो मुगल्स एम्पायर्स थे उसके खिलाफ उनने एक रिवॉल्ट छेड़ दिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ द बहादुर शाह, जब बहादुर शाह की डेथ हुई 1712 AD के अंदर, स्टूडेंट्स ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना कि 1712 AD के अंदर बहादुर शाह की जब डेथ हुई तब जहांगीर शाह केम टू द थ्रोन। और उसके बाद उसके थ्रोन पे कौन आया? जहांगीर शाह थ्रोन पे आए। और 1713 AD के अंदर क्या हुआ कि ही वॉज ओवरथ्रोन बाय द फ़खुर सैयद। और उसके बाद एक ही साल के अंदर जहांगीर शाह से उसके बाद उसके थ्रोन पे कौन आ गया? फ़खुर शिवार आ गए थे उस थ्रोन पे। ओके, आफ्टर दिस टू ब्रदर्स नोन द सैयद ब्रदर्स डोमिनेट बाय द एम्पायर। और उसके बाद उसकी थ्रोन पे कौन आया था? जो सैयद ब्रदर्स के नाम से जाने जाते थे वो थ्रोन पे आ गए थे। दे रिमूव द फ़ाकुर सैयद। और उसने क्या, फ़ाकुर सैयद को बेटा थ्रोन से हटा दिया। एंड द नेम द मोहम्मद शाह द किंग। और बाद में उन्हें क्या वहाँ पे मेड बना दिया द मोहम्मद शाह। जो उन खुद वो राजा बैठते थे उनको उन्होंने अपना नाम दे दिया मोहम्मद शाह द किंग। ओके, ही रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग समय तक उन्हें रूल करा। ड्यूरिंग हिज टाइम द नादिर शाह ऑफ द ईरान, जब उनके टाइम पे जब रूल हुआ था, जब नादिर शाह थे जो ईरान के, उन्हें भी इन्वेड करा गया इंडिया के अंदर 1739 AD के अंदर। ओके, हु गेव अ ब्लो टू द मुगल एम्पायर। सो स्टूडेंट्स उस टाइम पे जब वो एकदम ग्रेट रूल उनने दिया वहाँ पे मुगल एम्पायर को, उन्होंने अपना थ्रोन अच्छे से संभाल के रखा। हैवी ब्लो मीन्स एकदम स्ट्रॉन्ग बना के रखा मुगल एम्पायर को। फिर शाह आलम टू हु केम टू द थ्रोन 1759 AD में। और उसके बाद 1739 में जब ये ईरान से बेदर नादिर शाह आए थे, उसके बाद शाह आलम जो टू थे वो 1759 AD में आए, हु डिफीट द ब्रिटिशर्स इन द बैटल ऑफ द बॉक्सर एंड मेड द प्रिजनर ऑफ द कंपनी। और साथ में उन्होंने क्या करा 1759 के अंदर जो उन्हें ब्रिटिशर को जो बैटल ऑफ बॉक्सर में हराया था, और उसके बाद वो पूरा प्रिजनर्स इंडिया अपने थोड़ा थोड़ा उनके कब्जे में आने लगा था। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स द बंगाल। ओके, बंगाल के टॉपिक के क्या है हम वो देख लेते हैं। द मुर्शिद कुली खान एंड द अलवर्दी खान एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन द बंगाल। अब जो मुर्शिद कुली खान थे और जो अलवर्दी खान थे उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था बंगाल के अंदर। साथ ही साथ 1757 के अंदर जो सिराजुद्दीन उल्ला बिकम वहाँ के नवाब बने थे बंगाल के अंदर स्टूडेंट्स। ओके,
और जो बैटल ऑफ प्लासी वहाँ पे टेक प्लेस हुआ था, साथ ही साथ द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1757 एडी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट याद रख लेना। द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस, किस किस के बीच में बैटल ऑफ प्लासी लड़ाया गया था? द नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर 1757 के अंदर एडी के अंदर बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। ओके ये मेन पॉइंट है। साथ ही साथ विद द विक्ट्री ऑफ द बैटल द ब्रिटिशर्स एक्वायर द 24 पैराग्रान्स, और जब वैसे ही वो वहाँ पे जब वो जीते तो वहाँ 24 पैराग्रान्स वो वहाँ पे उन्हें एक्वायर करे। साथ ही साथ आफ्टर द बैटल ऑफ द प्लासी द मीर जाफर वॉज द डेथ थ्रोन एंड द मीर कासिम वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। और वहाँ पे क्या हुआ, जब बैटल ऑफ प्लासी लास्ट में लड़ा गया तब जो मीर जाफर थे वो वहाँ से डेथ थ्रोन मीन्स मरे हुआ घोषित करे गए थे थ्रोन के ऊपर से, और उनके बाद उनकी जगह किसने ली? मीर कासिम ने जगह ली थी। ओके ही फाउट द बैटल ऑफ बॉक्सर अगेन द ब्रिटिशर्स, और उनने क्या किसके खिलाफ? ब्रिटिश ऑफ जो बैटल ऑफ बॉक्सर के अंदर ब्रिटिश के खिलाफ वो वहाँ पे लड़े। द नवाब ऑफ अवधेट एंड द मुगल एम्पायर बट वॉज डिफीटेड। अब वो जो मुगल और अवधेट थे वो और एम्पायर जो वहाँ के थे जो राजा थे, अब वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े बट वो हार गए थे। दिस ब्रॉट एन एंड टू द नवाब ऑफ रूल्स इन द बंगाल, और इसके वजह से जब वो ब्रिटिशरों के सामने जब लड़े वहाँ पे हार गए तो क्या हुआ, उनका जो रूल था ना बंगाल के ऊपर वो वहाँ पे ख़त्म हो गया उस टाइम पे। द विक्ट्री ऑफ दिस वॉर एस्टेब्लिश द रूल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बंगाल, और इसी विक्ट्री से क्या हुआ, वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश की थी वो बंगाल के अंदर उस टाइम बनी थी, इनकी मीन्स इनकी डेथ के बाद। अब स्टूडेंट्स इसके बाद थर्ड है द राजपूत स्टेट्स। अब राजपूत स्टेट्स में क्या है हम देख लेते हैं। आफ्टर द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर द जयपुर वॉज मोस्ट द पावरफुल स्टेट इन राजस्थान। अब जैसे ही क्या हुआ, डेथ मुगल एम्पायर्स की दो फॉल होने लगा था धीरे धीरे, तो उस टाइम क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो जयपुर था वो सबसे पावरफुल स्टेट था हमारे राजस्थान का। ओके द राजा स्वाई जय सिंह वॉज द एफिशिएंट स्टेट्समैन रिफॉर्ड ज्यूरिस्ट एंड द साइंस लवर। अब वहाँ के जो राजा स्वाई थे, जो जय सिंह जो वहाँ के राजा थे, वो क्या थे, एक तो स्टेट्समैन भी थे, एक अच्छे से रिफॉर्मर भी थे, एक ज्यूरिस्ट भी थे, और साथ ही साथ साइंस लवर थे। ये चारों चीज़ें बेटा थे उसको बहुत ही पसंद थी। तो ये मेन पॉइंट है, टिक कर लेना कि राजा स्वाई सिंह वो बेटा एफिशिएंटली कौन कौन सी थिंग्स के अंदर आप में दिख रहे थे, तो वो आपको चारों चीज़ें याद रखनी है। ओके ही फाउंड द सिटी ऑफ द जयपुर, और उसने जयपुर की सिटी भी फाउंड करी थी। ही वॉज द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, और साथ ही साथ वो एस्ट्रोनॉमर भी थे बहुत ही अच्छे। ही सेटअप अ मॉडर्न ऑब्जर्वेशन इन दिल्ली, और साथ ही साथ उन्हें एक ऑब्जर्वेशन भी अच्छा बनाया था। कौन कौन से स्टेट्स के अंदर? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन एंड द मथुरा। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रख लेना कि उन्हें बेटा मॉडर्न ऑब्जर्वेशन भी बनाया था किसमें? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा के अंदर। ओके द अदर इम्पोर्टेंस राजपूत स्टेट्स वर द जोधपुर, बीकानेर, कोटा, मेवाड़, बूंदी एंड द सिरोही। अब बेटा ये जो चार हमारे जो वो भी मेन राजपूत स्टेट्स थे, कौन कौन से? जोधपुर, बीकानेर, कोटा, मेवाड़, बूंदी एंड द सिरोही। ये चार स्टेट्स थे बहुत ही पावरफुल स्टेट्स और इम्पोर्टेंट स्टेट्स थे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए जो पॉलिटिकल रूलर ऑफ 18th सेंचुरी है हम इतना ही रखते चैप्टर, बाकी का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।